कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को चलाने वाले नियम आखिर लिखे कैसे गए? आज हम भारत के संविधान के बनने की उसी शानदार कहानी को समझने वाले हैं। तो चलिए इतिहास में जाने से पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं, जो किसी भी देश की नींव में होता है। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना पहले दो चीज़ों में फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। एक होती है शासन की व्यवस्था और दूसरी है वो किताब जो उस व्यवस्था की गाइड होती है। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कि राज व्यवस्था यानी पॉलिटी वो असल खेल है जो चल रहा है, और संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन वो नियमों की किताब है जो ये तय करती है कि खेल सही तरीके से और सबके लिए बराबरी से खेला जाए। एक सिस्टम है तो दूसरी उस सिस्टम की रूल बुक। बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो देश को चलाया कैसे जाएगा, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के क्या काम होंगे, आम नागरिकों के अधिकार क्या होंगे, ये सब कुछ इसी एक जरूरी दस्तावेज में लिखा हुआ है। लेकिन देखिए, ये जो रूल बुक है ना, ये कोई रातों रात नहीं बन गई। भारत के लिए अपनी किस्मत खुद लिखने का ये हक पाना एक बहुत लंबी और मुश्किल लड़ाई थी। ये कहानी शुरू हुई 1934 में एक विचार से। बस एक साल बाद ही ये एक ऑफिशियल डिमांड बन गई। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आया, जिसने वर्ल्ड वॉर II के बाद की बात की, जिसे मान लिया नहीं गया। और फिर एक दशक से भी ज्यादा के इंतजार और संघर्ष के बाद 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान ने आखिरकार इस सपने को हरी झंडी दिखा दी। मंजूरी तो मिल गई थी, लेकिन अब सामने एक बहुत बड़ा काम था। एक ऐसी संविधान सभा बनाना जो पूरे देश की नुमाइंदगी करे, जिसमें हर कोने से लोग शामिल हों। 389 389 ये सिर्फ एक नंबर नहीं था। सोचिए जरा, हर एक सदस्य लगभग 10 लाख लोगों की आवाज था। ये सच में पूरे देश की सभा थी, लोगों की सभा। और ये जो सभा थी, ये भी बड़ी दिलचस्प थी। इसमें ब्रिटिश शासित प्रांतों से चुने हुए लोग तो थे ही, साथ ही रियासतों के राजाओं द्वारा भेजे गए सदस्य भी शामिल थे। ये उस वक्त की असलियत को दिखाता है, एक ऐसा भारत जो कई अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था। देखिए, इतने बड़े काम में हजारों लोग लगे थे, पर कुछ नाम ऐसे हैं जिनके बिना ये कहानी अधूरी है। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्हें हम संविधान का जनक भी कहते हैं। और एक और नाम, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, वो शानदार सुलेखक जिन्होंने इस पूरे दस्तावेज को अपने हाथों से लिखा। इस पूरी मेहनत का जो दिल है, जो इसकी आत्मा है, वो हमें मिलती है संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में। ये वो शुरुआती शब्द हैं जो नए भारत की पहचान बताते हैं। और ये रहे वो शब्द, हम भारत के लोग। ये एक ऐलान है, एक घोषणा है कि इस देश में असली ताकत किसी राजा या सरकार में नहीं, बल्कि भारत के लोगों में ही है। तो सबसे पहले ये शब्द भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी सॉवरेन राष्ट्र बनाते हैं। मतलब एक ऐसा देश जो अपने फैसले लेने के लिए अंदरूनी और बाहरी दोनों तरीकों से पूरी तरह आज़ाद है। इसके बाद आता है एक वादा समाजवादी होने का, जहां सामाजिक और आर्थिक बराबरी सिर्फ एक सपना नहीं, एक लक्ष्य हो। और पंथ निरपेक्ष होने का वचन, मतलब देश का कोई एक धर्म नहीं होगा, वो सभी धर्मों का बराबर सम्मान करेगा। और आखिर में यह भारत को एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य के तौर पर पक्का करता है, यानी एक ऐसी व्यवस्था जहां सरकार लोगों द्वारा चुनी जाती है और देश का मुखिया भी चुना हुआ होता है, कोई राजा या रानी नहीं। इस दस्तावेज को बनाना सच में कोई छोटा मोटा काम नहीं था। ये एक मैराथन जैसा था, जो इसे बनाने वालों के जुनून और कड़ी मेहनत का सबसे बड़ा सबूत है। 2 साल 11 महीने और 18 दिन। जरा सोचिए, इतना लंबा वक्त लगा भारत के संविधान को बनाने में। हर एक शब्द पर, हर एक कॉमा पर बहस हुई, चर्चा हुई और फिर जाकर सहमति बनी। तो ये ऐतिहासिक उपलब्धि सिर्फ एक सफर का अंत नहीं थी, बल्कि एक नए भारत की शुरुआत थी। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर 75 साल से भी पुराना ये दस्तावेज आज भी हम करोड़ों लोगों की जिंदगी को हर